सत्य की राह। गांव रामपुर की सुबह बेहद सुंदर थी। पश्चिम की ओर फैले खेतों में ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। पूरब से आने वाली हल्की हल्की ठंडी हवा पके धानों की खुशबू लेकर आती थी। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नहर में पानी कल कल करता बह रहा था। अर्जुन अपने आंगन में खड़ा बैलों को पानी पिला रहा था। उसकी उम्र 25 साल थी। गोरा रंग, तेज निगाहें और चेहरे पर साफ साफ लिखा आत्मविश्वास। उसी समय उसकी बहन सुमन पराठों की थाली लेकर आई और बोली, भैया पहले नाश्ता कर लो, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम अब भी खेत की चिंता में लगे हो। अर्जुन बोला, खेत की चिंता न करूं तो तेरी थाली में ये पराठे कैसे आएंगे? इतना कहते ही उनका बचपन का दोस्त राघव आता है और वह बोलता है, अर्जुन तू हमेशा खेतों में उलझा रहता है, लेकिन गांव में जो हो रहा है उसकी खबर है? अर्जुन बोला, क्या हुआ? राघव बोला, मुखिया श्यामलाल ने नहर का पानी अपने खेतों की ओर मोड़ दिया है। बाकी खेतों में पानी बहुत कम पहुंच रहा है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन बोला, ये तो सीधी चोरी है, पानी सबका है, किसी एक का नहीं। राघव बोला, लोग जानते हैं लेकिन डरते हैं, कोई खुलकर नहीं बोलता। अर्जुन ने उसी समय तय किया कि चुप नहीं रहेगा। वह सीधा राघव के साथ मुखिया श्यामलाल के घर पहुंचा। श्यामलाल आंगन में हुक्का पी रहा था। उसकी आंखों में घमंड साफ छलकता था। अर्जुन बोला, मुखिया जी, सुना है आपने नहर का पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया है। मुखिया श्यामलाल बोला, अरे अर्जुन, तू अभी जवान खून है, गांव के बड़े बड़े फैसले तुझसे नहीं होते। अर्जुन बोला, फैसला बड़ा हो या छोटा, अगर वो गलत है तो कहना मेरा हक है। मुखिया श्यामलाल बोला, ये गांव मेरे बाप दादों के समय से मेरे फैसलों पर चला है, तू अपनी औकात में रह। अर्जुन बोला, औकात इंसान की सच्चाई तय करती है, जमीन या कुर्सी नहीं। गांव के लोग पास खड़े तमाशा देख रहे थे। श्यामलाल ने तुनक कर हुक्का पटक दिया और घर के अंदर चला गया। अर्जुन ने कुछ किसानों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हम खुद नहर की सफाई करेंगे तो पानी बराबर बटेगा। गांव के गरीब किसान रमेश ने कहा, लेकिन अर्जुन भाई, मुखिया नाराज हो जाएगा। अर्जुन बोला, सच की राह पर चलने वाले को किसी की नाराजगी से डरना नहीं चाहिए। सबने मिलकर नहर की सफाई शुरू की। धूप तेज थी, हाथ छिल गए, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष था। श्यामलाल को यह सब पसंद नहीं आया। उसने अफवाह फैलाई, अर्जुन खुद नहर का पानी अपने खेत की तरफ मोड़ना चाहता है। चौराहे पर गांव वाले बातें कर रहे थे। सुना है अर्जुन भी लालच में आ गया। दूसरे गांव वाला बोला, हाँ लगता है वैसा ही निकला जैसे बाकी। ये बातें अर्जुन तक पहुंची। सुमन बोली, भैया लोग क्या कहते हैं उस पर मत जाओ, सच एक दिन सबको दिखेगा। एक रात काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। दादी माँ ने आंगन से आसमान देखते हुए कहा, ये तूफान खतरनाक है, भगवान बचाए। रात में नहर का एक हिस्सा टूट गया, पानी गांव में घुस आया। रमेश बोला, अर्जुन भाई, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। अर्जुन बोला, मैं लाता हूँ। कमर तक पानी में उतरकर अर्जुन ने बच्चे को बाहर निकाला। कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ के बाद जब नहर की मरम्मत हुई तो पता चला कि श्यामलाल ने इसे जानबूझकर कमजोर करवाया था ताकि अपने खेतों में ज्यादा पानी ले सके। गांव पंचायत बुलाई गई। अर्जुन बोला, गांव का मुखिया वही होना चाहिए जो सबका भला करे, न कि सिर्फ अपना। दादी माँ बोली, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। गांव वालों ने श्यामलाल को पद से हटा दिया और अर्जुन को नया मुखिया बना दिया। अर्जुन ने आदेश दिया, पानी, खेत और अनाज ये सब भगवान की देन है, ये सबका है। उसने नहर की पक्की मरम्मत करवाई, तालाब बनवाया और खेती के नए तरीके सिखाए। गांव फिर से हरा भरा हो गया, लोग मिलजुल कर रहने लगे। कहानी की सीख, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही असली विजेता होता है। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।